चिल्ड्रेन, आज हम हिंदी किताब से एक पद्य के बारे में चर्चा करेंगे। पद्य विभाग का प्रथम पद्य रहीम के दोहे है। रहीम के दोहे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तुम जानते हो, प्राचीन कवि, और तुमने सुना होगा, मैंने तुमको बताया है कि हिंदी साहित्य को कुछ काल में भाग किया गया है। जैसे प्राचीन काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जैसे प्राचीन काल को वीरगाथा काल कहते हैं, उसके बाद पूर्व मध्य काल कहते हैं, उसके बाद उत्तर मध्य काल कहते हैं और आधुनिक काल कहते हैं। तो जिसको पूर्व मध्य काल कहते हैं उसको भक्ति काल कहते हैं, जिसको उत्तर मध्य काल कहते हैं उसको रीति काल कहते हैं। तो इस प्रकार भक्ति काल और रीति काल के समय में ये रहीम नामक एक कवि थे, जो दरबारी कवि थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। रहीम के दोहे। रहीम के दोहे मतलब रहीम नामक जो कवि हैं उन्होंने कई दोहे लिखे हैं। दोहा क्या है? रहीम के दोहे। दोहे मतलब कुछ दोहे हैं, सिंगुलर में उसको दोहा कहा जाएगा। दोहा का अर्थ क्या है? दोहा का अर्थ है कि कुछ मौलिक नीति नियम जो समाज के लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, उसके बारे में कुछ उपदेश दिए गए हैं, कुछ परामर्श दिए हैं कवि दोहे के माध्यम से, इसीलिए उसको कहते हैं रहीम के दोहे। आज हम रहीम के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले रहीम का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खानखाना। उनका पारिवारिक परिचय क्या है ना? तुमने सुना होगा, मुगल शासन काल में मुगल राजा, मुगल सम्राट, एक सुप्रसिद्ध सम्राट अकबर थे। तो अकबर के एक संरक्षक थे बैराम खां, उनका पुत्र थे रहीम। बैराम खां हज में चले गए और रास्ते में मारे गए। इसीलिए रहीम का पालन पोषण वही शाही महल में हुआ। राज परिवार का जो सुख और भोग लालसा, ये सब रहीम के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाला था। रहीम एक साधा सीधा आदमी थे। वह अकबर के प्रधान सेनापति थे और कई समय तक उनके प्रधानमंत्री भी थे। वो सर्वदा सरलता और सरलता ऊपर जोर देते थे, साधारण जीवन यापन के ऊपर जोर देते थे। वह बड़े कवि भी थे। तो उनकी कविता में, उनके दोहे में उन्होंने मनुष्य के जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं, अनुभूतियों पर उन्होंने बहुत कुछ दोहे लिखे हैं, जो सरल और सहज भाषा में। और उनके दोहे साधारण आदमी और विद्वान जन दोनों उनको सहज भाव में ग्रहण करते थे, और ये सब उनके दोहे इनके ऊपर बहुत प्रभाव डालता था। इसीलिए उनके दोहे मनुष्य की जीभ पर हमेशा नाचते थे। उनकी जीवन
शैली ऐसी थी कि ये मनुष्य के साधारण यानी साधारण जीवन, या जिसको कहते हैं कि मानवीय गुण दोष, इनकी पहचान रहीम को बहुत अच्छी तरह मालूम थी। तो ये उनकी माने कविता के बारे में या कवि होने के संदर्भ में हम यही चर्चा करेंगे कि वो कई रचनाएं उन्होंने की है। उनकी मुख्य रचनाओं में क्या है कि रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सतसई और रहीम रत्नावली, नायिका भेद वर्णन, ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं। सतसई का मतलब क्या है? सतसई मतलब 700 पद में जो लिखे जाते हैं उसको सतसई कहते हैं। तो ये उनके जो पद हैं इतने प्रभाव दीपक हैं, मनुष्य के जीवन पर अधिक प्रभाव डालता है। इसीलिए हिंदी साहित्य में वो श्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अकबर के राज दरबार में 9 रत्नों में भी वो एक थे। 9 रत्न थे, 9 बड़े बड़े विद्वान थे अकबर के दरबार में। वो उनमें से ये रहीम भी एक विद्वान थे, रत्न थे। वह अपनी कविता में, अपनी दोहे में इतने सुंदर ढंग से मनुष्य के जीवन के अनुभूतियों को वर्णन किया है जो हर एक व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। उनकी भाषा अवधी और ब्रज और अवधी दोनों भाषा पर उनका समान अधिकार था। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी भाषा में बहुत कुछ लिखे हैं। उनका अंतिम जीवन बहुत कष्ट में बीता, क्योंकि अकबर के पुत्र जहांगीर कुछ समय में उनके ऊपर अप्रसन्न रहे, इसीलिए उनको जेल में डाल दिया। तो जेल में रहकर उन्होंने बहुत कष्ट सहा। फिर भी उनके दोहे उनको अमर बनाकर रखा। वो मुसलमान होते हुए भी दूसरे धर्म के प्रति समान आदर रखते थे। राम कृष्ण आदि भक्ति संबंध में बहुत कुछ दोहे भी लिखे हैं। उनके हृदय में, उनके मन में धार्मिक संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। इस प्रकार ये रहीम के बारे में तुम लोगों को यही बताया गया। तो इसको याद रखना है, और किताब जब मिल जाएगी तो उसमें भी उनके जीवन या कवि परिचय के बारे में भी लिखा है, तुम उसको पढ़ कर। अभी हम कुछ दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। तुमने किताब पढ़ी होगी, अगर किताब मिली होगी तो तुमने पढ़ी होगी। तो उनके दोहे हम बता रहे हैं कि किताब में जो उनके दोहे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये हैं। पहला दोहा है, ते रहीम मन अपनो किन्हीं चारु चकोर, निशी बासर
लगी रहे कृष्णचंद्र की ओर। इसका मतलब क्या है? कवि रहीम इस दोहे में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति किस प्रकार भक्त को, मनुष्य को, जीव को निष्ठावान होना चाहिए, उनके प्रति संपूर्ण रूप से अपने को समर्पण करना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया है। यहाँ उन्होंने एक चकोर पक्षी की तुलना करते हुए अपने मन को यही कहते हैं। जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी हमेशा चंद्रमा के साथ प्रेम भाव रखता है, बिना चांद को बिना देखे वो नहीं रह पाता है, दिन रात हमेशा चंद्रमा को निरेखता रहता है, देखता रहता है। जैसे लगता है बिना चंद्रमा के वह जी नहीं सकता। तो उसकी तुलना करते हुए कवि रहीम हमें यही परामर्श देते हैं, अपने मन को यही कहते हैं कि हे मेरा मन, तो हमेशा वही कृष्ण रूपी चंद्र की ओर ध्यान दो, ताकि तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट दूसरा, रहीम धागा प्रेम का मत तोरो छिटकाए, टूटे से न फिर न मिले, मिले गांठी पड़ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धागा तुम जानते हो, तो मैंने बताया दूसरा दोहा मैंने पढ़ा, इसका अर्थ ये है कि कवि रहीम यहाँ उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार एक धागा को, सूत को खींचने से वह टूट जाता है, और अगर उसको दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे वह कभी जुड़ता नहीं है। अगर भी जुड़ जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और गांठ कर्कश होती है, पूर्व की तरह उसमें मिठास नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपक धागा को इतने जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम रूपी धागे को तोड़ने से वह टूट जाता है, और फिर अगर उस प्रेम रूपी धागे को जोड़ना चाहेंगे या प्रेम संपर्क शुरू करेंगे, तो वो पूर्व की तरह जो मन में मिठास रहती थी वो मिठास नहीं रहेगी। उसमें सूत की तरह सूत जिस प्रकार सूत में गांठ पड़ जाती है, उसमें वो प्रेम भाव में, मैत्री भाव में उसी प्रकार गांठ पड़ जाती है, और वो गांठ पड़ने से वो सूत की तरह कर्कश रहती है। तो यानी पूर्व की तरह पूर्व में जिस प्रकार प्रेम भाव था, उसी प्रकार प्रेम भाव मन में नहीं रहता है, थोड़ा इसमें मिठास नहीं रहती है। इसलिए कहा गया है कि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को इतना जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? तीसरी दोहा क्या है? कह रहीम निज संग ले जनमत जनत कोय,
वैरी प्रीति अभ्यास बस होत ही होया, है ना। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं, यही उपदेश देते हैं कि कोई भी जीव जन्म से ये मैत्री भाव या वैरी भाव लेकर जन्म नहीं लेता। तो जन्म होने के बाद अभ्यास बस कभी किसके साथ मित्रता हो जाती है और किसके साथ शत्रुता भी हो जाती है। ये अभ्यास बस हो जाता है। जैसे कहते हैं इस संसार में जन्म लेते समय किसी का शत्रु या किसी का मित्र बनकर जन्म नहीं लेते। संगति के कारण यानी अभ्यास बस धीरे धीरे किसके साथ मित्रता हो जाती है और किसके साथ शत्रुता भी हो जाती है। ये अभ्यासवश हो जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये जन्म से इसी प्रकार भेदभाव मनोभाव लेकर कोई जन्म नहीं होता। समझ में आया। चौथा दोहा क्या है? कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांसे मित। इसका अर्थ क्या है? किताब में दोहा है। ये दोहे का अर्थ क्या है? कवि रहीम यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के पास धन संपत्ति बढ़ जाती है, मनुष्य धनवान बन जाता है, तो उसी समय उसके पास बहुत प्रकार के लोग आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार मित्रता स्थापन करते हैं, बंधुत्व स्थापन करते हैं, क्योंकि उनसे कुछ मिल जाएगा, उनको सहायता मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी या कुछ धन उनको प्राप्त हो जाएगा मित्रता के कारण। तो इसीलिए बहुत कुछ मित्र बनते हैं। लेकिन सच्चा मित्र जो हैं उनकी परख किस प्रकार होती है? ना विपत्ति के समय। जो सच्चा मित्र है वो विपत्ति के समय, विपद के समय, आपद के समय उनकी परख होती है। सच्चा मित्र विपद के समय पहुंचता है। लेकिन जो सच्चा मित्र नहीं, जो धन प्राप्त करने के लिए मित्र बन जाते हैं और जब धनवान लोग जब उनका धन खत्म हो जाता है किसी कारण, तो वो गरीब हो जाता है, उस समय उनको कोई नहीं पूछते हैं, उनके पास कोई नहीं आते हैं। उनके जो मित्र पहले बने थे वो सब दूर हो जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र विपत्ति के समय सच्चा मित्र की परख होती है। इसीलिए चाणक्य ने संस्कृति में कहा है कि राजद्वारे श्मशाने च ज तिष्ठति स बान्धव, दुर्भिक्षे परोक्षे कार्य नहीं, ये दुर्भिक्ष के समय जो आकर मित्र का साथ देता है, विपद के समय, और राजद्वारे में, राज के दरबार में अगर साक्षी देकर मित्र को मुक्त करना है, वो सच्चा मित्र वहाँ पहुँचता है और मित्र का साथ देता है। अगर मित्र का कोई आत्मीय स्वजन की मौत हो गई तो सच्चा मित्र उनके पास जाता है और उनके साथ श्मशान तक जाता है, आत्मीय स्वजन का शव संस्कार के में उनका साथ देता है और समवेदना ज्ञापन करता है। तो सच्चा मित्र की परख विपत्ति के समय होती है ना। तो इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की परख किस प्रकार होती है क्या वर्णन किया है। धन संपत्ति रहने से
बहुत सारे लोग लोभवश उनके पास आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मित्र बनते हैं, उनसे धन कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब वो धनवान गरीब हो जाता है, उनका धन घट जाता है, तो उनके पास कोई नहीं आते हैं, उनको कोई नहीं पूछते हैं। लेकिन जो सच्चा मित्र है, वह मित्र चाहे गरीब हो या धनी हो, वो हर समय मित्र का साथ देता है। विशेष करके विपत्ति के समय मित्र का साथ देता है ना। तो इस प्रकार ये रहीम के दोहे में इस प्रकार उपदेश रहीम ने दिया है। तो आज यही रहीम के जीवन परिचय के बारे में और रहीम के द्वारा लिखे गए 4 दोहे के बारे में हमने चर्चा की है ना। फिर दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो दोहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।